Nexus India Learning. So basically today we are discussing about CET. CET क्या है? काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आ रही है कि CET क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये इतना ज़रूरी क्यों है अटेम्प्ट करना. सो बेसिकली ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो भी कैंडिडेट्स अपीयर होना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं CET इज लाइक अ मैंडेटरी पार्ट. CET आपको अटेम्प्ट करना ही होगा. पहले अगर मैं ये कहूँ कि पहले हर एग्जाम काफ़ी बिखरे बिखरे होते थे. अगर आपको रेलवे के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अलग से प्री की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एग्जाम के लिए जाना होगा. फिर बैंकिंग के लिए अलग आपको फॉलो करना होगा, फिर एग्जाम देंगे, पेपर फिल करेंगे और फिर परस्यू करेंगे. साथ ही अगर SSC का भी इसी तरह से अलग पैटर्न होता था, सारी चीज़ें अलग अलग होती थी. तो आपको एक साल के अंदर न जाने कितने ही सारे एग्जाम में अपीयर होना पड़ता था, प्रिपरेशन करनी पड़ती थी और बार बार उसके लिए जाना भी पड़ता था. बट अब क्या हुआ है, CET इट्स अ कॉमन टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम. इट्स CET कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट बेसिकली कंडक्ट किया जा रहा है NR के थ्रू. बट एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ NRA? इट्स अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि कंडक्ट करा रही है CET एग्जाम. CET क्या है बेसिकली, पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई भी एग्जाम टारगेट करना है, चाहे वो रेलवे है, बैंकिंग है, SSC है या इसकी तरह होने वाले और अदर एग्जाम्स, राइट, तो उनके लिए हमें अलग से प्री की प्रिपरेशन करनी पड़ती थी. बैंकिंग के लिए अलग एग्जाम देना पड़ता था, रेलवे के लिए अलग देना पड़ता था, SSC के लिए अलग देना पड़ता था. बट अब एक कंबाइंड एग्जाम होगा जो कि हम सभी के लिए एक साथ देंगे. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि CET आपके सभी एग्जाम्स को, ये जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, इन सब के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा जो कि आप प्रीलिम्स के जगह पर अपीयर करेंगे. इसमें आने वाली रैंकिंग आपकी सभी के लिए एलिजिबल होगी. डजेंट मैटर कि आप उसमें कितने मार्क्स ला रहे हैं, अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप एलिजिबल होगे ये सभी एग्जाम देने के लिए. हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी कि हर एक के एग्जाम पैटर्न जो है उनकी रैंकिंग अलग अलग आती है. सपोज करते हैं कि आपकी हम मान लेते हैं कि 100 एग्जाम का एक पेपर होता है जिसमें आपके मार्क्स आते हैं 60. तो 60 मार्क्स आने के बाद यहाँ से जब ये वाले मेंस के एग्जाम होंगे तो डिक्लेयर करेगा रेलवे कि आपको अगर एग्जाम आपने प्री का क्वालिफाई कर लिया है, आपकी एग्जाम 50% होनी चाहिए, 50 रैंक होनी चाहिए, तभी आप अपियर कर पाएंगे मेंस में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे रेलवे के लिए. इसी तरह का बैंकिंग के लिए बोला जाता है कि जिसके 70 अबव होंगे वही अपियर करेगा, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे. तो यानी कि एक बार जो आपने प्री में आपके मार्क आए हैं वो सभी के लिए आपके एलिजिबल हो जाते हैं. बट मैटर ये करता है कि आपकी रैंकिंग क्या आई है, राइट. तो बेसिकली फिर अब बात आती है कि सपोज करते हैं कि आप एक बार अपियर आपने किया और आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाए, तो आप बाद में दोबारा कब रीअपियर हो सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि एक साल के अंदर ये 2 बार एग्जाम होगा, ट्वाइस इन अ ईयर. हर 6 महीने में एग्जाम होगा, आप मल्टीपार अपियर कर सकते हैं. इसकी एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दूं कि 10th 12th और ग्रेजुएशन कोई भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि इन सभी की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है. कुछ एग्जाम्स में 10th मांगी जाती है, कुछ एग्जाम में 12th मांगी जाती है, कुछ एग्जाम्स में ग्रेजुएशन की डिमांड की जाती है. तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि CET इज अ कॉमन एग्जाम है ना, तो इसलिए आप एलिजिबल होते हो इस एग्जाम को देने के लिए, राइट. और इसके बाद वैलिडिटी, अगर आपने सपोज करते हैं आपने CET का एग्जाम दिया और आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए, तो आप इस चीज़ के लिए काफ़ी लाइक आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि ये इसकी एलिजिबिलिटी 3 इयर्स के लिए है. आपकी जो भी इस बार मार्क्स आए हैं, फ्यूचर में अगले 3 साल के लिए जो भी एग्जाम्स आएंगे मेंस के, चाहे वो SSC में हो, बैंकिंग में हो, रेलवे में हो या इसके अलावा भी किसी भी अदर सेक्टर में होने वाले एग्जाम, राइट, बट गवर्नमेंट जॉब्स, तो मेंस में आप अपीयर कर सकते हैं. ओके, तो 3 साल के लिए आपकी वैलिडिटी रहती है आपकी. और जो कैंडिडेट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जिनको लग रहा है कि मैं शायद इससे बेटर स्कोर कर सकता था और मैं नहीं कर पाया, तो वो रीअपियर कर सकता है अगले 6 महीने बाद दोबारा. फिर मैं आपको बता दूं ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है. बेसिकली ऑनलाइन इसका प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा. जिस भी सेंटर पे आपको अलॉट किया जाता है आपको उस सेंटर पे जाकर ऑनलाइन ही एग्जाम देना है. बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा. साथ ही एक और चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं, ये भी समवेयर बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि पहले ना कि सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता था, या तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर सिर्फ इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं. बट नाउ यू हैव द ऑप्शन ऑफ 12 लैंग्वेजेस. अब ये 12 लैंग्वेज में एग्जाम होगा, तो आपको वो लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन चेक इट आउट कि एग्जैक्टली आप किस किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द CET.
इसके साथ में थोड़ा सा अभी हम सब्जेक्ट्स को लेके भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जैसे कि आप पहले भी एसएससी के, बैंकिंग के और रेलवे के एग्जाम अगर आपने दिए हो और या फिर आपको उसके बारे में नॉलेज हो, तो आपको पता होगा कि इसमें ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है और जीके है, राइट। तो इन सभी का अभी तक वैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे गवर्नमेंट पोर्टल पर अभी तक कोई ऐसे डिक्लेरेशन नहीं हुई है सब्जेक्ट को लेकर कि एग्जैक्टली किसकी कितनी वेटेज रहेगी या कौन सा कितने मार्किंग करेगा, बट ऐसा माना जा रहा है कि ये इक्विवेलेंट वेटेज के होंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, तो आपका रीजनिंग भी 25 ही होगा, इंग्लिश भी 25 मार्किंग का होगा, साथ ही मैथ्स भी 25 मार्किंग का जाएगा और जीके या जीएस भी आपका 25 मार्क का होगा। तो बेसिकली आप जो अपनी प्रिपरेशन करें इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें कि सीटी के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेटेज, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंग्लिश को या मैथ्स को ही, कई बार क्या होता है ना, कुछ एग्जाम्स में पहले होता था कि जैसे बैंकिंग है उसका पैटर्न अलग होता था, रेलवे का अलग पैटर्न होता था, एसएससी का अलग पैटर्न होता था, बट क्योंकि अब कॉमन टेस्ट हो रहा है तो इसमें मतलब चांसेस है 80-90% चांसेस है कि जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सब इक्विवेलेंट वेटेज के होंगे। तो इस चीज को जरूर आप ध्यान में रखें और बाकी सारी चीजें एज यूजुअल रहनी है, सिर्फ इतना ही फर्क आया है, बहुत ज्यादा लाइक आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज का कि एग्जैक्टली सीईटी क्या है। वैसे हमने काफी कुछ ब्रीफ कर लिया है, बट फिर भी एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप हर एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे थे, पहले प्री देते थे, मेंस देते थे, फिर आप इंटरव्यू में जाते थे। अब आपके लिए एक छोटा सा आसान काम ये हो गया कि ये सारे जितने भी एग्जाम हैं इनका आप एक ही बार प्री अपियर करेंगे और इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीईटी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक, फॉलो एंड शेयर माई चैनल, एंड अगर कोई भी आपको रिक्वायर्ड होती है, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू दिस or maybe for the other courses, please connect us. Thank you.